करुणा का आविर्भाव। बुद्ध ने अपने पिछले जीवन की कहानियां कही हैं। बुद्ध ने कहा है, कभी मैं जंगल में एक हाथी था। जंगल में आग लग गई थी। सारे पशु पक्षी भागे जा रहे थे। दुख से कौन नहीं बचना चाहता है। तो बुद्ध ने कहा, सारे जंगल के पशु भागने लगे, मैं भी भागा। थक गया था, एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया क्षण भर विश्राम को। फिर जैसे ही मैंने पैर उठाया वहां से हटने को, एक खरगोश भागा हुआ आया और जो जगह खाली हो गई थी मेरे पैर के उठाने से, उस जगह आकर बैठ गया। पैर उठा हुआ ऊपर हाथी का, खरगोश नीचे बैठ गया। बुद्ध ने कहा, मेरे मन में हुआ, मैं भी भाग रहा हूँ प्राण को बचाने को, ये खरगोश भी भाग रहा है प्राण बचाने को। प्राण को बचाने के संबंध में किसी में कोई भेद नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ी देह है, इस खरगोश के पास बड़ी छोटी देह है। मेरे पैर के पड़ते ही यह विनष्ट हो जाएगा। करुणा का आविर्भाव हुआ और बुद्ध ने कहा कि मैं खड़ा रहा जब तक कि यह खरगोश हट न जाए, क्योंकि मैं पैर रखूंगा तो यह मर जाएगा। आग बढ़ती गई, खरगोश भागा नहीं, वो सुरक्षित था। शायद उसने सोचा हो कि जब हाथी भी नहीं भाग रहा है तो कोई डर नहीं है। बड़ों के पीछे छोटे चलते हैं, तो वो बैठा ही रहा सुरक्षित। आग भयंकर हो गई और हाथी जलकर मर गया। बुद्ध ने कहा है, उस जन्म में ही मैंने मनुष्यत्व को पाने की क्षमता पाई। उस घड़ी में जब मैंने खरगोश पर करुणा की और मैं पैर को रोके खड़ा रहा, उसी क्षण मैंने मनुष्य होने की क्षमता अर्जित कर ली। आज मैं मनुष्य हूँ उसी घड़ी के वरदान स्वरूप। उस क्षण करुणा के आविर्भाव से ही मुझे ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, इसे अब पुनः जोड़ दे। राजा बोले, महात्मा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो यह निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और इन्हें आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीवहत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय और भी कहीं अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं नहीं समाप्त होंगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान करा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी।